आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्हों की, और विराम चिन्ह क्या होते हैं यह हम पूरी तरह समझेंगे। ये वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल में यदि आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बात करेंगे हम विराम चिन्हों की, और विराम का अर्थ क्या होता है यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि विराम है जो विराम, इसमें चिन्ह है, चिन्ह यानी निशान होता है, और विराम का अर्थ होता है ठहरना, और ठहरना या फिर इसी को हम रुकना कहते हैं। आप कहीं पे भी रुकते हैं, ठहरते हैं, अर्थात वहाँ पे कहेंगे हम कि विराम हम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसे ही हम विराम या ठहरना या रुकना कहेंगे। अर्थात यदि जो वक्ता अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते समय वह व्यक्ति यदि कभी कहीं रुकता है, वाक्य में रुकता है, तो उसे हम विराम कहेंगे, विराम करना कहेंगे, आराम करना कहेंगे, रुकना कहेंगे। और यह ऐसा नहीं है कि वाक्य में कहाँ रुकेगा, इन चिन्हों के हिसाब से वह रुकेगा, और जहाँ पे वह वाक्य में वक्ता रुकता है उन्हें ही जो निशान बने होते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहेंगे। विराम चिन्ह जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विराम चिन्हों की हम यहाँ पे बात करेंगे जो 10-11 विराम चिन्ह हैं। सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला हम देखते हैं पूर्ण विराम की। यहाँ पे बात करेंगे कि पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम का निशान देखिए आप, इस प्रकार का जो चिन्ह है यह पूर्ण विराम का चिन्ह कहलाता है। पूर्ण विराम अर्थात पूरी तरह रुकना। वाक्य में जब हम पूरी तरह रुकते हैं तो वहाँ पे ठहरने का भाव हमें निहित होता है या ठहरने की बात कही जाती है, तो यह पूर्ण विराम का चिन्ह बना दिया जाता है, यह पूर्ण विराम का चिन्ह कहलाता है। तो लेकिन यह प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, और विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, इन दोनों वाक्यों में इसे प्रयोग नहीं किया जाता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यह बात हमें याद रखनी होगी। किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आप अक्सर करके देखा होगा कि वाक्य के अंत में यह निशान का प्रयोग किया जाता है। यह पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। जहाँ पे ये प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे हम पूरी तरह आराम करेंगे, रुकेंगे, फिर इसके बाद में आगे की बात कहेंगे। तो दोस्तों आपने समझा होगा पूर्ण विराम को। इसके बाद में हम दूसरा चिन्ह लेते हैं अर्ध विराम, और अर्ध विराम का अर्थ है पूर्ण विराम से आधा रुकना। वाक्य के अंत में जब हम पूर्ण विराम में जैसा पूरी तरह रुकते हैं, आराम करते हैं, ठहरते हैं, उसके बाद यदि हम अर्ध विराम चिन्ह आता है तो यहाँ पे आधा रुकते हैं। अच्छा, विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व होता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि उसे रोको मत जाने दो, ऐसा एक वाक्य दिया है। हम विराम चिन्ह के माध्यम से देखते इसे कि उसे रोको, हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिया, उसे रोको मत जाने दो। अर्थात कहने का यहाँ पे भाव आपको निहित हो कि उसे रोकना है, जाने नहीं देना है। दूसरा, इसी वाक्य को हम देखते हैं कि उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पे वाक्य जो है इसमें हमको भावार्थ निहित होता है कि उसे रोको मत, रोकना नहीं है, जाने देना है। तो विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ पर कैसे लगाया जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम अर्ध विराम अर्थात पूर्ण विराम से आधे समय के लिए वाक्य में हम जहाँ रुकेंगे उसे हम अर्ध विराम कहेंगे। इसके बाद में तीसरा नंबर में आएगा अल्प विराम की बात करेंगे। अल्प यानी बहुत ही क्षणिक, बहुत कम समय के लिए हम वाक्य में रुकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उसे रोको, हमने अल्प विराम लगाया, और यहाँ पे मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। अर्थात बहुत कम समय के लिए वाक्य में जहाँ पे हम रुकते हैं उसे हम ऐसे चिन्ह को हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिए आप आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी हम बात करते हैं। जो प्रश्नवाचक है अर्थात वाक्य में प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाएगा। वाक्य के अंत में प्रश्नात्मक जो वाक्य होंगे उनके अंत में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में हम जब प्रयोग करेंगे तो यह
क्वेश्चन मार्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मयादि बोधक जहाँ पे आप देखिए अकस्मात कोई हाव भाव की बात होती है वहाँ पे हम यह चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। अर्थात हमें विस्मय होगा, आश्चर्य होगा, ऐसी अनुभूति जहाँ पे वाक्य में होती वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं निर्देशक या रेखिका चिन्ह जो होता है। आप देखते हैं कुछ हम देखते हैं जैसे उदाहरण के रूप में हम बोलते हैं कि नीचे लिखे, नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पे ऐसा लगा देते हम, यह क्या है, निर्देशक या रेखिका चिन्ह कहलाता है। यह उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया। अर्थात यहाँ पे बात हमारी पूरी नहीं होगी और आगे भी कुछ बात रह जाती है, उसे दिखाने के लिए निर्देशिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम योजक या विराम चिन्ह की बात करेंगे। हम योजक या विराम चिन्ह जहाँ पे दो शब्दों के बीच में जोड़ने के लिए शब्दों को हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं सुबह, शाम, या फिर माता, पिता। तो यह जो चिन्ह हमने प्रयोग किया यह योजक चिन्ह है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक की बात करेंगे तो कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये कोष्ठक का प्रयोग भी वाक्य में किया जाता है। कोई बात हमें छुपाना है अर्थात उस वाक्य को अलग से दिखाना है लेकिन वाक्य में उसका प्रयोग भी करना है, तो वहाँ पे हम कोष्ठक के अंदर उस बात को लिख देते हैं और यह कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं जिससे कि उसका भावार्थ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे स्थान पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब त्रुटि चिन्ह की बात करते हैं हम कि कोई बात लिखते समय यदि कहीं पे छूट जाती है तो हम वाक्य में, आपने देखा उदाहरण में, इस टाइप का ऐसा बना देते हैं और यह जो चिन्ह कहलाएगा यह त्रुटि चिन्ह कहलाता है। इसे हम त्रुटि होने पर, भूल होने पर जब हमें वो बात याद आती है तो उसे हम त्रुटि चिन्ह बनाकर उसकी बात को ऊपर लिख देते हैं। वहाँ पे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम चिन्ह, आपने देखा था पूर्ण विराम चिन्ह अर्थात पूरी तरह रुकने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का हमने प्रयोग किया था। यहाँ पे हम देखते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह अर्थात ये दो बिंदी जो बनी हुई है इसे हम अपूर्ण विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, इस बात के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। और अंत में हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, एक देखिए डैश डैश और एक चिन्ह से बनाया और दो चिन्ह से बनाया है। तो कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? यह जो उद्धरण चिन्ह है यह उद्धरण चिन्ह पूरे वाक्य के लिए बनाया जाता है, लेकिन उस वाक्य के अंत में उसके अंदर कोई विशेष बात लिखनी है तो एक लाइन वाली जो चिन्ह है इनसे उसे वाक्य के अंदर लिखा जाता है। इस प्रकार उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे ही अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं।